देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सी आर परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर कैसे ज्ञात की करते हैं। तो पहले कल हमने एल आर परिपथ के बारे में बताया, आज मैं सी आर परिपथ के बारे में बता रहा हूँ। तो सी आर यानी देखिएगा यहाँ पर पहले हमने कैपेसिटर और साथ में जोड़ रखा है रेजिस्टेंस। तो ये हमारा एसी सोर्स है, एसी सोर्स से क्या जोड़ दिया गया है यहाँ पर, ये सी और ये आर। तो जब परिपथ में संधारित्र और ये हमारा प्रतिरोध जुड़ा हो तब हम प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा, हमने पहले ही बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है उसमें जो विभवांतर है और धारा दोनों समान कला में होंगे। दोनों कैसी कला में होंगे? ये दोनों समान कला में होंगे। और सी के केस में जैसे हमारा एल केवल प्रेरकत्व हम लेकर चल रहे थे, तो प्रेरकत्व के केस में हम लेकर चले थे कि वी आई से 90 डिग्री अग्रगामी था। लेकिन यहाँ पर जो v होगा, ये देखिए ग्राफ आलेख में देखिएगा, v i से 90 डिग्री क्या है, यहाँ देखिए पश्चगामी है। ये देखिएगा 90, ये v, ये i के लिए है, ये i के लिए है, क्योंकि ये वी आर में v और i दोनों समान कला में है। v और i ये दोनों समान कला में है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो धारा है उससे विभवांतर 90 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी होगा। अगर इस हमारा पहले हमने जो एल आर बताया था, एल आर में हमारा 90 डिग्री अग्रगामी था, पश्चगामी के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में यानी माइनस डायरेक्शन में पश्चगामी 90 डिग्री नीचे की ओर होगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हुआ, वी आर, और इसी तरह से इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हुआ हमारा, वी सी। ये है, तो यहाँ लिख देंगे कि प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, वी आर, तथा संधारित्र सी के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा हमारा, वी सी है। तो ये जो हम विभवांतर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रतिरोध किसके लिए, प्रतिरोध आर के लिए क्या होगा, V तथा I दोनों देखिएगा समान कला में होंगे, समान कला में होंगे, यानी जिस कला में जिस फेस में V होगा उसी में I देखिएगा, ये जिसमें V है उसी में I है, इसी पर आएंगे दोनों, यहाँ V और I। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके लिए, संधारित्र C के लिए, संधारित्र C के लिए, इसमें जो विभवांतर है, ये देखिएगा विभवांतर इस धारा से 90 डिग्री कहाँ है, पश्चगामी यानी नीचे की ओर। और अगर एल होगा तो एल पहले वाले केस में हम एल आर के लिए किया था तो अग्रगामी था इस तरह से। तो ये हमारा वैसे भी आप देखिए ग्राफ में जो है, ग्राफ में नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नीचे की ओर दिखाएंगे, आप नीचे की तरफ है, ये हिस्सा हम लेके चल रहे हैं, ये चीज़ हम लेके चल रहे हैं यानी नेगेटिव। तो संधारित्र सी के लिए वी जो विभवांतर है, वी यानी विभवांतर धारा से 90 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी होगा। यानी वी विभवांतर किसके, सी के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, वी सी। तो यहाँ वी सी धारा किससे, आई से 90 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी होगा। तो देखिएगा अब इसको हम ड्रॉ कर, ये हमने ड्रॉ कर लिया, और इसका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इसका जो विकर्ण है, ये समांतर चतुर्भुज, इसका जो विकर्ण है उस पर लाइन करेगा। यानी जो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट वी सी का, और ये मान लीजिए क्या है हमारा, क्या था, वी आर, ये हमारा क्या है, वी आर, दोनों का परिणामी क्या मान लें, इसको वी मान लें। यहाँ लिख देंगे यदि वी सी तथा वी आर का परिणामी विभवांतर क्या हो, V हो, तो जो परिणामी होता है, ये हमने पढ़ा है किसमें, वेक्टर में पढ़ा है, 11th क्लास में भी ये चैप्टर है वेक्टर का, वेक्टर का वियोजन। तो ये देखिएगा
वी आर और वी सी दोनों का जो स्क्वायर होगा वो रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर होल स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वी इक्वल टू स्क्वायर रूट वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि वी आर यानी वी इक्वल टू आई आर, हमें पता ही है ओम के नियम से वी आर, और ये वी सी जो होगा देखिएगा ये होगा आई एक्स सी। यहाँ जो एक्स सी है वो एक तरह से प्रतिरोध का ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कहेंगे प्रतिघात। ये होता है धारितीय प्रतिघात। तो जिस तरह से हम धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध, उसी तरह से ये भी एक बाधा ही है, लेकिन ये कब है जबकि संधारित्र लगा हो, तो उसी बाधा को हम बोल देते हैं धारितीय प्रतिघात। तो इन दोनों का मान उठाकर हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में यानी इक्वेशन 1 में मान रखने और इक्वेशन 1 में मान रख दीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, देखिएगा ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम इसका मान रखेंगे। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में ये मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा ये देखिएगा आई एक्स सी, इस मान को रखा वी सी इक्वल टू आई एक्स सी, और ये है वी आर इक्वल टू आई आर इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें मान रख दीजिएगा। ये हमारा आ जाएगा वी आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर, आई का स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा सिर्फ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने कॉमन लिया है इन दोनों में, तो वर्गमूल आई स्क्वायर कॉमन होगा तो उसका आई स्क्वायर का वर्गमूल आई हो जाएगा। उसके बाद वी अपॉन आई इक्वल टू वर्गमूल एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वी आई अपॉन में चला जाएगा, ये आई इसके अपॉन में चला गया, वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई होता है हमारा आर, लेकिन यहाँ आर नहीं कहेंगे, हम इसको फिर से बता रहे हैं प्रतिबाधा कहेंगे। जहाँ जहाँ एल होगा सी होगा वहाँ पर हम प्रतिरोध को ही यहाँ पर प्रतिबाधा लिखेंगे। तो ये वी अपॉन आई इक्वल टू किसके लिए होगा, जेड होगा। अगर केवल प्रतिरोध लगाओ तब हम आर लिख सकते हैं, लेकिन और प्रतिरोध के अलावा अगर सी जुड़ा है एल जुड़ा है तो उसके लिए हम प्रतिबाधा जेड लेंगे। तो ये भी एक तरह प्रतिरोध का ही कार्य करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ वी अपॉन आई इक्वल टू जेड, तो जेड इक्वल टू हमारा इस इक्वेशन से देखिएगा वर्गमूल एक्स सी स्क्वायर प्लस आर। तो यही हमारी एल आर नहीं है, ये है हमारा सी आर, क्योंकि सी और आर जुड़ा है, सी आर। तो सी आर परिपथ की हमने प्रतिबाधा ज्ञात की, उसका मान आ गया हमारे पास एक्स सी स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब एक्स सी का मान हमने बताया, एक्स सी का जो मान होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। एक्स सी की जगह हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से हमारा प्रतिबाधा आ गई 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किस में आएगी, प्रतिबाधा हमने पहले बताया, जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम है उसी तरह प्रतिबाधा का मात्रक भी यहाँ क्या होगा, ओम होगा। उसके बाद हम यहाँ पर कलांतर निकालेंगे, तो कलांतर निकालने के लिए tan फाई का मान, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, और इसके सामने एंगल के सामने हो गया लंब, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो tan फाई के लिए लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट फाई का मान निकाल लिया वी एल अपॉन वी आर, सॉरी वी एल नहीं, ये वी सी होगा, वी सी अपॉन वी आर, और वी सी इक्वल टू कहाँ से, आई एक्स सी से रख देंगे। वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स सी अपॉन वी आर की जगह आई आर, आई से ये आई कैंसिल, एक्स सी अपॉन आर। ये एक्स सी अपॉन आर आया तो tan फाई का मान हमारे पास आ गया एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी का मान फिर से यहाँ से लेंगे, एक्स सी हमारे पास कितना है 1 अपॉन ओमेगा सी। इस 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्स सी की जगह रखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ओमेगा सी नीचे गुणा में चला गया 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ओमेगा की जगह फिर से 2 पाई एफ रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी आर। तो इस तरह से हमने कलांतर इसका मान निकाल लिया, tan फाई का मान निकाल लिया। दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी, मेन चीज़ क्या, नंबर 1 पर हमने प्रतिबाधा, ये जो मान है ये है सी आर परिपथ
की प्रतिबाधा। और ये किसके लिए है, ये हमारा कलांतर। इस तरह से आज का टॉपिक था हमारा, जब परिपथ में केवल दो चीज़ें जुड़ी हों, क्या क्या, संधारित्र और प्रतिरोध, तब हम प्रतिबाधा और कलांतर कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।